जय माता दी। जय माता जी। सत्संग में अर्थ न्यूज़ में हम लोग उन टॉपिक्स पे बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर से पब्लिश होने वाले न्यूज़पेपर के न्यूज़ रूम में डिस्कस होते हैं। एडिटोरियल व्यू भी होता है और हम लोग अच्छे अच्छे जो थिंक टैंक्स हैं उनके साथ भी बातचीत करते रहते हैं और कुछ हमारे अपने विचार भी होते हैं जो हमारा डिस्कशन का बेस बनते हैं। जैसे आज आप देख रहे हैं, इंडिया एंड चाइना फ्रॉम राइवल्स टू फ्रेंड्स, क्या ये हो सकता है और क्यों हो सकता है और इसकी क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। पहले तो उसके लिए हम ये देखेंगे कि क्या कारण है कि इंडिया और चाइना के जब भी कोई डिफरेंसेस सामने आती हो तो वेस्टर्न मीडिया उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, जबकि जब ग्राउंड पे हम देखें तो इंडियन गवर्नमेंट्स की तरफ से चाइना के द्वारा किया गया अग्रेशन टाइम टू टाइम, चाहे 1962 की वार हो, चाहे उसके बाद के दौर हों, एक्साइज चिन्ह में जिस तरीके से चाइना इंटरफेयर करता है बॉर्डर्स पे, या अरुणाचल प्रदेश में स्टेपल वीज़ा की बात आती है, इसके कारण में जानना ज़रूरी है कि ये कारण क्या है और ये किन हालातों से बना और आज हालात क्या है और आगे क्या हो सकते हैं। हमने इसके बारे में चर्चा करने का आज मन बनाया है और इस चर्चा से मुझे विश्वास है एक नई डायरेक्शन जो है वो बॉर्डर्स की तरफ हमारे को ले जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान से न्यूट्रलाइज होने का कोई चांस लग नहीं रहा, ना ही हो सकते हैं। बिकॉज पाकिस्तान में जो बैठे लोग हैं उनकी सोचें ही बिल्कुल अलग हैं और वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है। जैसे कि हम देख रहे थे, मुनीर आसिफ ने कहा कि हम दो सिविलाइजेशंस हैं। पहले तो उसकी नॉलेज गलत है, लेकिन वो डोमिनेटिंग इस टाइम पोजीशन में पाकिस्तान में बैठे हैं और हम उसको डिस्टर्ब ही समझते हैं और डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल चाइना का है, चाइना और भारत में क्या कॉमन है। पहली बात एक कि चाइना अपनी कंट्री को लेके, अपनी सिविलाइजेशन को लेके आगे बढ़ रहा है और चाइना एक नेचुरल अलाई भारत का है। इकोनॉमिकल इंटरडिपेंडेंसी भी हम देखें तो बहुत ज़्यादा है और जिस तरह भारत ग्रो कर रहा है, चाइनीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कर रहा है, तो इंटरडिपेंडेंसी बढ़ रही है। हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते और ना ही हो सकता है ये इग्नोर। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ग्राउंड पे इंडिया और चाइना के पार्टनरशिप को लेके मीडिया में बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती हैं। तो थोड़ा डिग डाउन किया मैंने और पता लगा कि वेस्टर्न मीडिया, वेस्टर्न थिंक टैंक्स फ्यूल करते हैं इंडिया चाइना के डिफरेंसेस को और उस वजह से इम्पैक्ट होता है, क्योंकि नैरेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम ग्राउंड पे जाते हैं तो हमने कल ही चर्चा की थी और उसके ऊपर मैंने आज डिसाइड किया था कि मैं अर्थ न्यूज़ में बैठ के इसके बारे में बात करूंगा। वाई अर्थ न्यूज़ बिकम रेलेवेंट, बिकॉज वी आर पब्लिश फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर एंड फॉर अस दिस पार्टनरशिप may bring historical prosperity again in the region। रीज़न क्या है? सिल्क रूट चाइना से मिलता है, हिस्टोरिकल रूट है और एशिया की प्रॉस्पेरिटी उसी रूट से आइडेंटिफाई होती है। आज पूरा यूरोप डिस्टर्ब है और जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वेस्टर्न सोचें हैं जो अमेरिका में डोमिनेट कर रही हैं, अमेरिका जिनके इन्फ्लुएंस में है, वो भी एक्सपोज हो रही हैं। और इसमें अगर कोई कंट्री इररेलेवेंट हो चुकी है वो है पाकिस्तान, क्योंकि उसकी अपनी कोई आइडियोलॉजी क्लैरिटी के साथ है ही नहीं। अमेरिका भी हम देख रहे हैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आई, एलॉन मस्क उनके साथ थे, आहिस्ता आहिस्ता ट्रंप के साथ जो लोग थे वो उसको छोड़ रहे हैं। कारण क्या है कि आइडियोलॉजीज आइदर साइड होती हैं, या राइट विंग है या लेफ्ट विंग है। पाकिस्तान के केस में हमने क्या देखा कि वो सिचुएशनली राइट विंग हो जाता है, सिचुएशनली लेफ्ट विंग हो जाता है और उसके जो इंटरेस्ट हैं वो सेल्फ इंटरेस्ट हैं फॉर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। ना वो ग्लोबली इंटरेस्ट है उनके, ना ग्लोबल पॉपुलेशन के साथ कोई इंटरेस्ट है, ना अपनी पॉपुलेशन के साथ इंटरेस्ट है। इन कंपैरिजन टू डैट, इंडिया इज़ वेरी स्टेबल,
और इंडिया वासुदेव कुटुंबकम के जिसको हम बोलते हैं ना, एक फिलॉसफी पे काम कर रहा है। अब रहा सवाल चाइना का, तो चाइना और इंडिया आपस में अपनी प्रेजेंट पोजीशन से पॉजिटिव स्टेप की तरफ जा सकते हैं और उसके प्रॉफिट्स ग्लोब को भी होंगे। ये बात हम पाकिस्तान के लिए ना कहेंगे, ना ये हो सकती है। अब जो प्रॉक्सिमिटीज़ हैं पाकिस्तान की चाइना के साथ, ये बड़ी स्ट्रेंज है, क्योंकि चाइना और अमेरिका आर नॉट इन, जिसको हम कह सकते हैं ना, आर नॉट इन गुड शेप तो नहीं हम कह सकते, बट दे आर नॉट प्रैक्टिकली लाइकिंग ईच अदर। क्योंकि अमेरिका कोशिश करता है चाइना को ब्लॉक करने की, चाइना की आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट है, बिकॉज अमेरिका डेमोक्रेसी में, कैपिटलिज्म में जा रहा है और चाइना डोमिनेट करता है सोशलिज्म और कम्युनिज्म। तो ये आइडियोलॉजिकली बहुत डिफरेंट है। लेकिन ये मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था और मैंने काफ़ी इस पर काम किया, मुझे क्लैरिटी हुई कि चाइना और पाकिस्तान को क्लोज लाने में क्या कारण है। क्योंकि पाकिस्तान तो बेबी ऑफ अमेरिका है और हमेशा अमेरिकन वेस्टर्न, अमेरिका से कंट्री की मैं बात नहीं करूँगा, मैं इस टाइम बात कर रहा हूँ अमेरिकन थॉट, जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न, जो कॉलोनाइज करने वाले लोगों का थॉट, वो अमेरिका में कहीं ना कहीं डोमिनेट पोजीशन में है ही है पॉलिटिक्स में। आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका को भी उसका भुगतान देना पड़ रहा है, आज अमेरिका के हालात ख़राब हो रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि क्यों ऐसा है कि व्हेन अमेरिका एंड चाइना बोथ आर हैविंग डिफरेंट रिलेशनशिप्स, बट वो दोनों ही पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो एक कन्फ्यूजन की स्टेट क्यों बन गई। ज़रूर हमारी भारत की सरकारों में कुछ ऐसे लोग होंगे जो उनके इन्फ्लुएंस में थे, जिनकी वजह से भारत की पोजीशन ऐसी बनी कि हम चाइना से और चाइना हमसे डायलॉग से उठते उठते कन्फ्लिक्ट की तरफ चले गए। लेकिन वो पास्ट की बात थी, आज पॉसिबल है। आज चाइना और इंडिया का जो ट्रेड है, डिपेंडेंसी है, बहुत बड़ी हो चुकी है। ना चाइना कोई गलती कर सकता है अपने लोगों के लिए और ना ही भारत कर सकता है। तो अब ये क्या कर सकते हैं, ये इस थॉट के ऊपर काम कर सकते हैं कि हम अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लगभग बैठे और ठीक करें। और जैसे चाइना और ताइवान के बीच में बहुत ज़्यादा इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है, वैसे ही चाइना को बोला जाए इंडिया पाकिस्तान के बीच में आप बड़ा ज़्यादा इंटरफेयर ना करो। एक स्टेप ये हो सकता है। दूसरा, बॉर्डर टेंशन्स को कम किया जाए। और तीसरा, चाइना को ये समझ आ जाए कि अगर इंडिया न्यूट्रल हो रहा है वेस्टर्न पावर्स के साथ जो उसके अगेंस्ट काम करती हैं, तो मैं कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लूँ जिसकी वजह से इंडिया का ट्रस्ट मेरे पे बने, क्योंकि मैंने टाइम एंड टाइम बॉर्डर्स को ब्रीच किया है, कन्फ्लिक्ट किया है, टेंट लगाने की कोशिश की है, इंक्रोच करने की कोशिश की है। तो मैं उन चीज़ों को बैकफुट पे ले जाऊं और इंडिया के गवर्नमेंट के अंदर, इंडिया के लोगों के अंदर एक फेथ पैदा करूं चाइना के प्रति, कि चाइना इंक्रोचर नहीं बनना चाहता इंडियन लैंड का, और ना ही वो अरुणाचल प्रदेश में कोई मिसवेंचर करना चाहता है, और ना ही, बिकॉज इसका फ़ायदा चाइना को तो बहुत ज़्यादा होगा और भारत को भी होगा। और इन दो पावर्स के मिलने से इस पूरे साउथ एशिया का पावर बढ़ेगा और एशियन कॉन्टिनेंट का जो नेचुरल ग्रोथ है वो बढ़ेगा। क्योंकि दोनों सिविलाइजेशंस जो हैं एज ओल्ड सिविलाइजेशंस हैं और इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। तो मुझे लगता है आशीष भी कोई कमेंट करना चाहता होगा, तो आशीष से बात करते हैं इसके बारे में। जी सर, थैंक यू। मैं बस थोड़ा सा ये फैक्ट्स थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आपने बोला कि सिचुएशन आज ऐसी है जहाँ पे हमारे लिए कहीं ना कहीं जो बिज़नेस है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेवेन्यूज़ भी बड़े इंपॉर्टेंट है, इकॉनमी बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। ये हमने वॉर के टाइम भी देखा, कई लोगों ने बोला कि भाई साहब इकॉनमी भी इंपॉर्टेंट, इकॉनमी में लॉस हो जाता है उसकी वजह से। तो ये अगर हम बात करें चाइना की डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर, इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर, तो आज इंडिया जो है वो चाइना के लिए सेकंड बिगेस्ट मार्केट प्लेस है आफ्टर अमेरिका। अमेरिका इज़ हैविंग उनके जो अपना ट्रेड है बायलेटर वो 131 US बिलियन डॉलर्स के करीब, और इंडिया का सिर्फ 127।
$4 बिलियन का फ़र्क है सिर्फ। और तब जब थोड़ा सा भी इंडिया में चाइना को लेके, क्योंकि चाइना का जो सपोर्ट रहता है पाकिस्तान को, थोड़ा सा लोग जो है निराश है, और लोग मेड इन इंडिया की तरफ ज़्यादा भाग हम देखते हैं कि जा रहे हैं, रादर देन हम ढूंढते हैं यार मेड इन चाइना तो नहीं है कोई चीज़। आप समझिए, यही अगर चाइना रिलेशन इंडिया से अच्छे बना के रखते हैं, अपने जियोपॉलिटिकल जो मसले हैं, जो बाउंड्री इश्यूज है, उसको रिजॉल्व करता है बड़े अमिकेबली तरीके से, ताकि दोनों पार्टीज जो है अपनी जगह बैलेंस बना रहे, तो आप सोचें ये ट्रेड कहाँ जा सकता है, इंडिया से उनको बेनिफिट कितना हो सकता है। सिमिलरली इंडिया को भी जो बायलैटरल ट्रेड है उससे बेनिफिट होता है, क्योंकि हमारा नई कहीं ज़्यादा जो, अगर फार्मास्यूटिकल की बात करें, कॉम्बीफ्लेम होती है, उसका रॉ मटेरियल भी हमें, जो बड़ी कॉमन सी मेडिसिन है, चाइना से आता है पूरे वर्ल्ड में। तो कहीं ना कहीं हमारी भी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है, हम भी उनके साथ कहीं ना कहीं वो जो वॉर बिल्कुल आप ठीक कह हिस्ट्री रहे है हैं। उसको इसीलिए अफोर्ड नहीं कर इसीलिए पाएंगे। अर्थ न्यूज़ जैसे न्यूज़पेपर्स का ये मॉरल ड्यूटी बनता है कि हम लोग बात करें, और हम ये भी इग्नोर ना करें कि डिटरेंस भी ज़रूरी होगी। बिल्कुल। बड़ा कॉशियसली आगे जाना है, क्योंकि जैसे चाइना में हम देख रहे हैं कंसिस्टेंट लीडरशिप चल रही है शी जिनपिंग की, इंडिया में मोदी जी की चल रही है, फिलोसफिकली एक जैसे चल रही है। और मुझे लग रहा है कि गलवान कन्फ्लिक्ट होने के बाद 5 साल हो गए हैं, इंडिया और चाइना ने बैठ के कुछ एग्रीमेंट्स किए हैं, डायलॉग से डायलॉग्स प्रोसेस हुए को। हैं, और अब है नैरेटिव कि जिस तरह आज हमने चर्चा की है कि इंडिया चाइना राइवल से पार्टनर बन सकते हैं, और रशिया भी इस चीज़ की तरफ ध्यान दे रहा है, और इंडिया को इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। और इससे कैसे हैंडल करना है, ये एक लॉन्ग डे डिस्कशन है। सोशल इंटरेक्शंस, एजुकेशनल इंटरेक्शंस, इंडिया के स्टूडेंट चाइना के स्टूडेंट्स मिले, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम और हो जाए। क्योंकि बहुत ज़्यादा रीज़न नहीं है इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट का, कुछ गलतियाँ थी जो लेकिन पास्ट सर, में की गई अगर हैं। आप हिस्ट्री देखें तो हमें हिस्टोरिकली भी इंडिया और चाइना में कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं दिखी कहीं, आप देखें। नहीं हुई हैं, उसके हमें साथ में गलतियां बहुत ज़्यादा हुई हैं चाइना की तरफ से, खास तौर पे लैंड इंक्रोचमेंट्स को लेकर, जब तिब्बत को उसने एक्सेस हम किया। पुरानी बात, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री उस बिल्कुल पुरानी। प्री हिस्टोरिक टाइम में जी तो जी जी चाइना का एजुकेशन सिस्टम इंडिया से कनेक्टेड था। जी 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 जी। इंडिया की हिस्ट्री का रेफरेंस चाइनीज़ जो विजिटर्स आते थे उनसे मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें बहुत से चाइनीज़ जो हमारे ट्रैवलर्स है वो इधर आए। अब जो मॉडर्न टाइम है और जो फ्यूचरिस्टिक टाइम है, हमें कोशिश करनी है, चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी देखना है कि क्यों हम लोग राइवलरी हैं, जो चीज़ हम पाकिस्तान के साथ नहीं दे सकते। और टेररिज्म जो है वो चाइना को भी डिस्टर्ब कहीं ना कहीं पे आगे चल के करने वाला है। हम्म। उसके लिए भी इंडिया और चाइना को आपस में एक दूसरे के साथ, क्योंकि रशिया ऑलरेडी इसका शिकार होना शुरू हो चुका है चचेनिया में, और ये टेररिज्म जो है चाइना कितनी देर रोक पाएगा, इतना आसान नहीं होगा। तो अगर इंडिया चाइना आपस में एक कोलैबोरेशन की तरफ बढ़ते हैं, तो जो सी पैक है वो एक रियलिस्टिक बन सकता है इंडिया के साथ। बिकॉज सी पैक को हम छोड़ दें, कैसे पाकिस्तान पर ट्रस्ट किया जा सकता है? वहाँ के जो हालात हैं, किसी दिन भी वहाँ पे कोई चीज़ें बन जाती हैं। तो इंडिया के साथ अगर चाइना ये विजन ले कि हम इंडिया की तरफ सपोर्टिव में जाते हैं, इंडिया के साथ कोलैबोरेट करते हैं, इंडिया भी एक अब सर्जिंग इकोनॉमी है, इंडिया की कंज्यूमर मार्केट बहुत बड़ी बन चुकी है, और साथ ही साथ इंडियन ओशन का जो हमारा पूरा जिसको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन है, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट कोस्ट लाइन है, जो कि चाइना के पाकिस्तान के टाई अप के साथ तो मुझे लगता नहीं है रियलाइज़ करा पाएगी। तो इन सब के बीच में चाइना कितना टाइम लगाएगा समझने में? उसके थिंक टैंक्स, उसके पॉलिसी मेकर्स क्यों ये सोच नहीं पा रहे हैं? कौन से एक्टर्स वहाँ प्ले कर रहे हैं? मेरे ख्याल से सर जो हमने पहले बात बोली ना, वो अमेरिका correct के है, जो ये वाली। इन्फ्लुएंसर्स हैं, बेसिकली एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक अपने आप को सुपरमेसी के तौर पे लिया और एक डोमिनेट पोजीशन में रहा, अमेरिका ने मोस्टली जगहों पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दी है। और आज भी उन कॉन्फ्लिक्ट्स की शायद फिलोसफिकली कहा जाता है, थ्योरिस्ट बोलते हैं कि ये वेपन वार के लिए उसने कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया, बट वो पीछे हो चुकी है चीज़ें। आज अमेरिका खुद ही एक कॉन्फ्लिक्ट में है। हाँ सर, जो बिल्कुल। चीज़ें ब्रेक करने की हम बात कर रहे थे, तो हम ये बोलना पड़ेगा, कहते हैं ना, जो गड्ढा खोदेगा उसको वो गिरेगा। अमेरिका की कुछ स्टेट्स आज अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अलग होना चाहती हैं। वो देख रही हैं कि हम लोग उस तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से हमें यूनाइटेड स्टेट्स में रह के हमें जो बेनिफिट मिलना चाहिए था नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि इंडिया चाइना आपस में नेक्स्ट लेवल पे बात करे, और मुझे लगता है कि वो होने वाला है।
ये कई सालों से ये चीज़ और चल रही है। अमेरिकन पावर्स पूरी, अमेरिका में मैं इल्ज़ाम, अमेरिका से कंट्री को नहीं बोलूँगा, जो डोमिनेंट एलॉन मस्क का भी इसमें जो थॉट प्रोसेस है कहीं ना कहीं वो भी मुझे लग रहा है कि इसी तरफ बढ़ेगा। बिकॉज जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि इंडिया में एप्पल की प्रोडक्शन मत करो, कल को स्टारलिंक जो है वो इंडिया में आ रहा है अपने आप को लेके, आ गया है, उसको और अप्रूवल मिल गया। उसकी मशीनरी में भी चाइना का बड़ा ज़्यादा रोल है। तो मुझे लग रहा है कि अब हमारे जैसे मीडिया हाउसेस का काम है कि इस चीज़ के बारे में चर्चा की जाए और ये जो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल बनाया जाए कि चाइना की तरफ हमें न्यूट्रल होना है पहले, फिर जब चाइना स्टेप्स ले पॉजिटिव, बॉर्डर डिस्प्यूट ख़त्म करे, इंक्रोचिंग ख़त्म करे, और भारत के प्रति जो उसके इन्वॉल्वमेंट्स हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद करे, और अगर ये स्टेप्स चाइना आहिस्ता आहिस्ता लेता है तो मुझे ऐसा लगता है कि भारत भी जो है उसके रिस्पॉन्ड पॉजिटिव करेगा। बट ये बड़ा बैलेंस बना के चलने वाला टाइम होगा जब तक कि दोनों कंट्रीज़ पूरा फेथ डेवलप नहीं कर लेती और एक नया एपिसोड देख नहीं लेती कि हमने पार्टनरशिप की तो हमें क्या फ़ायदा हुआ। उस प्रोसेस में दिख भी रहा है जिस तरह से सिचुएशंस बनी हुई हैं। हम देख रहे हैं कि गलवान को आपने डायलॉग से रिजॉल्व किया, दोनों कंट्रीज ने एमिकेबली बैठ के टेबल के ऊपर, चाहे उसके लिए 32 राउंड होने लगे, 5 साल लग गए, लेकिन उन्होंने एमिकेबली उसको डायलॉग प्रोसेस से तो स्टार्ट किया। पार्टनरशिप ऑफ इंटरेस्ट भी होगा, पार्टनरशिप ऑफ आइडियोलॉजीज भी होगा, और सिविलाइजेशन तो वैसे भी इंडिया चाइना की जो है वो लगभग एक दूसरे के साथ जल करती है। हिस्टोरिकली लाइफस्टाइल भी बहुत हद तक हमारा जल करता है। बेशक उन्होंने रिलीजियस लाइन्स अलग ले ली, बट इंडियन सिविलाइजेशन में बुद्धिज़्म का भी रोल है, क्रिश्चियनिटी भी हमारे साथ इन्वॉल्व होती है, खान पान भी बहुत ज़्यादा इंडिया में तो मेन्यू में आता है चाइनीज़ फूड। बिल्कुल। तो अब इस चीज़ को हम महसूस कर रहे थे, तो आज हमने डिसाइड किया कि हम बात करेंगे क्या इंडिया चाइना राइवलरी से पार्टनरशिप की तरफ जा सकते हैं, जाना चाहिए, बेनिफिट ज़्यादा है। ये बात हम पाकिस्तान के लिए अब नहीं बोल पाएंगे बिकॉज पाकिस्तान वो सारी लाइंस क्रॉस कर चुका है। अब उससे एक ही इलाज है, ब्लैंकेट बैन, जब तक वो टेररिज्म से तौबा नहीं करता। वो टेररिज्म से तौबा करेगा नहीं तो यहाँ डायलॉग शुरू होगा नहीं। तो हमें अपने बॉर्डर्स, अपने LOCs को और टाइट करना चाहिए, और LOC तो वैसे ख़त्म हो गई है। इंडिया चाइना ने मिलके जो पाकिस्तान ने इंक्रोच किया है भारत की लैंड को, वो उससे वापस लेना चाहिए, और फिर इंडिया और चाइना को मिलके कैसे एक रूट बनाना है अप टू द सी, इसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए। मुझे लगता है भारत की सरकार ने उसके लिए ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना चुके हैं, 6 लेन हमारी पहुंची हुई है, एक्सप्रेस हाईवे हमारे बहुत नियर पहुंचे हुए हैं। बस अब अगर चाइना इस चीज़ को समझ आता है और वो अपनी जिसको बोलते हैं ना एक इंटरनल पॉलिसी से शिफ्ट करता है फ्रॉम पाकिस्तान सेंट्रिक टू फेवरिंग इंडिया इन इंटरनेशनल फोरम्स, तो ये दिन दूर नहीं है जब ओल्ड सिल्क रूट हम रिवाइव कर पाएंगे और भारत और चाइना पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे। और रशिया जो है वो ऑलरेडी इस चीज़ का वेट कर रहा है कि ऐसा हो, ताकि इंडिया, रशिया, चाइना मिलके नेक्स्ट लेवल पे वर्ल्ड को ले जाएं। क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट मॉन्गरिंग है ना, वो इंडिया, चाइना और रशिया से नहीं हुई है। इन तीनों के बीच में भी जो कन्फ्लिक्ट है वो वेस्ट से इन्फ्लुएंस होता है, और वेस्ट जो है वो अब एक्सपोज हो चुका है कि वेस्ट इज़ द रीज़न ऑफ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स। मुखोटा पीस का पहना उन्होंने, और नीयत उनकी पीस में जाने की नहीं है। तो अर्थ न्यूज़ में आज हमने कोशिश की थॉट्स को प्रोवोक करने की, और वी होप कि हम पीस की तरफ लेके जा रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में हम स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड हैं, इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो चीज़ें डेटरेंस के साथ पीस को भी डिस्कस करेंगी, और अल्टीमेटली डेटरेंस से पीस आता है, और पीस प्रॉस्पेरिटी तरफ ले जाता है, और ह्यूमैनिटी डिजर्व्स द प्रॉस्पेरिटी। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता।